3-4 बहुत परेशान कर रहा था, मुझमें लड़की मांगना है। मैं कहाँ से 15 साल की लड़की जो इतना इंप्रेशन में बहुत परेशान दिन में आता है सर, 2-4 दिन से परेशान कर रहा है। जय भीम साथियों, ये वीडियो देखने से ज़्यादा इसे ध्यान से सुनिए। अगर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तो उसे कान के नज़दीक लाके सुनिए। सुना? वो महिला कह रही है वो थाने गई थी शिकायत करने, तो चौकी इंचार्ज ने उससे कहा है कि 15 साल की पहले मुझे लड़की ला कर दो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। ये घटना है यूपी की। एक महिला गई थी वहाँ के स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री है उनके पास एक शिकायत लेके कि मैं एक थाने में शिकायत करने गई, तो थानेदार ने मुझसे कहा कि मुझे 15 साल की लड़की ला कर दो। और स्वतंत्र देव सिंह अपने मुंह में काजू बादाम डालते हुए आगे बढ़ गए और उनके आसपास जितने कुछ महिलाएं भी खड़ी है, जैसा कि आप क्लिप में देख रहे होंगे, वो उस महिला पे दांत किरोड़ रहे थे, हंस रहे थे। दूसरी एक जो बड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ, कल से भक्तों की सुलगने वाली है। कल से भक्तों के पिछवाड़े में आग लगने वाली है। वो आग इसलिए लगने वाली है कि जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रवीश कुमार का जो शो है, डॉक्यूमेंट्री जो उनके जीवन पर बनी है, वो टोरंटो में, जो कि फ्रांस के एक न्यूज़ चैनल ने बनाई है, वो टोरंटो में कल दिखाई जाने वाली है। 54 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में एक हिस्सा ये है कि रवीश कुमार की बेटी जो है वो अपने पापा से मोबाइल मांगती है कि उसे एक वीडियो देखना है। छोटी बच्ची है, उसके पापा उसे मना करते हैं, फिर वो बच्ची ज़बरदस्ती आती है, दोनों में छीना झपटी होती है और वो मोबाइल छीन लेती है। मुद्दा ये नहीं है कि बच्ची मोबाइल मांग रही है, मुद्दा ये है कि उस बच्ची को घर में प्यार से रवीश कुमार टीपू बुलाते हैं। अब कल से आप देखिए, ये जितनी नारंगी गैंग है, ये जितने संतरे के छिलके के अंदर की जो कैरिया है, ये कल से कैसा बिलबिल आएंगी कि टीपू नाम अपनी बेटी का कैसे रख दिया, टीपू नाम अपनी बेटी का कैसे रख दिया। साथियों, इनको एक मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका जो ध्यान है ये महंगाई की तरफ से हटाना चाहते हैं, ये बेरोज़गारी की तरफ से हटाना चाहते हैं, ये शिक्षा की तरफ से आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। सवर्ण कैटेगरी 100% सभी सरकारी विभागों में हो जाए, इसकी तैयारी में भाजपा है। और इसीलिए EWS के मार्फत, EWS के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जिसमें केवल 10% आरक्षण है, पर उसमें अंधाधुंध भर्तियाँ की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट उसमें तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। पिछले 3 सालों से बेंच नहीं बनी थी और अभी जो 5 जजों की बेंच बनी है, जिसमें 5 के 5 उच्च जाति के हैं, मनु जाति के हैं, उन्हें ये फैसला दिया गया है कि उनके जो नाते रिश्तेदार हैं, उनके जो जान पहचान के, उनकी जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें जो 10% अधिकार मिले हैं वो गैर संवैधानिक इसे साबित कीजिए। क्योंकि संविधान में इकोनॉमी मतलब गरीबी के हिसाब से आरक्षण नहीं है, आरक्षण है भेदभाव छुआछूत के हिसाब से। सवर्णों के साथ कभी छुआछूत भेदभाव हुआ नहीं है। हाँ, उल्टा उन्होंने छुआछूत और भेदभाव किया है। यहाँ तक कि अब जो 2014 के बाद हम देखते हैं, उन्होंने मुस्लिमों के साथ भी छुआछूत और भेदभाव शुरू कर दिया है। मंदिरों के बाहर ऐसे बोर्ड लगाए गए कि मुस्लिमों का आना मना है। और ऐसे कई इंसिडेंट हमने देखा है जिसमें कोई खाना स्विगी में या जोमेटो में डिलीवर करता है तो वो एक डिमांड रखता है। अभी एक बेंगलुरु की बात आई थी कि मुझे मुस्लिम के हाथ का खाना नहीं चाहिए। हमने पहले भी देखा है कि भरी बारिश में एक मुसलमान ने बेंगलोर में खाना लेके गया था, उसका वापस कर दिया गया था क्योंकि वो मुसलमान है। तो अब ये भेदभाव 2014 के बाद मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, जिसे जातिगत भेदभाव जो आरक्षण का आधार था वो। तीसरी बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें प्रमुख मुद्दे तो महंगाई, बेरोजगारी और सरकार का निकम्मापन ही है। लेकिन गोदी मीडिया कितनी चालाकी से डाइवर्ट कर दे रहा है। और गोदी मीडिया, जैसा पहले गोदी मीडिया ने मुद्दा उठाया राहुल गांधी की टी शर्ट पे कि उन्होंने 41,300 वाली टी शर्ट बर्बेरी की पहनी है। भाई मेरे, उनके जो परदादा थे वो करोड़पति थे, पंडित मोतीलाल नेहरू,
वो इंग्लैंड में लॉयर थे। उनकी कमाई इतनी थी कि देश आज़ाद होने के बाद जब पूरे पाकिस्तान को 100 करोड़ दिया गया संवरने के लिए, उन्होंने भारत सरकार को 196 करोड़ रुपए दान दिया था। इतने अमीर थे उनके परदादा। नेहरू जी भी कुछ कम नहीं थे और ये एक खानदानी परिवार के हैं, तो उन पर आप ऐसा सवाल नहीं उठा सकते हैं कि उन्होंने 41,000 की। मोदी जी, जबकि यही वीडियो वायरल हो रहे हैं, फ़ोटोज़ वायरल हो रही है कि मोदी जी लाखों का चश्मा पहनते हैं, माउंट ब्लांक का चश्मा। अमित शाह लाखों रुपए के मफलर पहनते हैं। मोदी जी का जहाज़ खुद 16,000 करोड़ का है। मोदी जी की कार 12,000 करोड़ की है, 12 करोड़ की है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो ये बताइए, एक चाय वाले के बच्चे को इतने शौक क्यों होना? ये तो खानदानी है, जैसा कि ये बोलते हैं युवराज युवराज। हाँ, युवराज वो है तो वो उनके शौक हो सकते हैं, क्योंकि उनके दादा परदादा सब करोड़पति अरबपति थे, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चाय वाला लाखों करोड़ों के शौक करना, ये कहाँ क्या न्याय और इंसाफ है? इस पर गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाता। दूसरा, अभी ये वीडियो क्लिप देखिए। राहुल गांधी एक चर्च में गए थे, वहाँ का पादरी कह रहा है कि जीसस क्राइस्ट जो है भगवान है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं भगवान जैसे है, नहीं भगवान नहीं है। इस वीडियो को भाजपा उठा रहा है, गोदी मीडिया उठा रहा है और कह रहा है कि देखो ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं या धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। भाई, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, आप जिस भी धार्मिक स्थल पे जाओगे, जैसा कि सभी नेता जाते हैं और चुनाव के पहले ज़्यादातर जाते हैं, तो आप जिस धार्मिक स्थल पे जाते हो वहाँ का धर्मगुरु उसी धर्म की आपसे बात करेगा। मोदी जी जब मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर वाले उनसे मुस्लिम धर्म की बात नहीं करते हैं ना, उनसे कुरान की आयतें उनको सुनाते नहीं है। उन्हें हिंदू धर्म के ही तंत्र मंत्र सुनाया जाता है, हिंदू धर्म का ही गुणगान किया जाता है। आप जिस धार्मिक स्थल में जाओगे उस धार्मिक स्थल का व्यक्ति आपको उसी धर्म की बात करेगा। ऐसे मुद्दे गोदी मीडिया बना रहा है जो आपके काम के नहीं है, जो आपके हक अधिकार के नहीं है। आपका SC ST का जो आरक्षण है, OBC का तो खा ही चुके थे पहले ही, SC ST का आरक्षण अब ये EWS वाले खा रहे हैं। आप सो रहे हो। आपका UPSC में इन्होंने इंटरव्यू के नाम पर आपके हजारों लाखों बच्चों को रिजेक्ट किया। इसलिए हम UPSC IAS IPS में देखते हैं ज़्यादातर सवर्ण कैटेगरी के ही होते हैं, क्योंकि SC ST OBC के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे रिटर्न तो पास कर लेते हैं, पर इंटरव्यू में बैठे जातिवादी वो जो द्रोणाचार्य है, वो उनको इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स देते हैं कि एग्रीगेट उनका कम हो जाता है और उनका चयन नहीं हो पाता है। तो हमें ये सत्ता हटाना है, क्योंकि वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इनकी तरह तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि कल जो रविश कुमार का एक शो आने वाला है टोरंटो में, उस शो सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा। उसमें किस तरह कहा गया है, फ्रांस के एक अखबार ने कहा है कि जब से 2014 के बाद से मोदी ने देश तोड़ने का काम किया है, मुस्लिमों से नफरत बढ़ाने का काम किया है साथियों। और ये एक वीडियो देख लीजिए आप। हमारे देश में और भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी कोई ऐसा ब्रांडेड परिधान पहना नहीं जिसे देखकर देश की आम जनता ये समझे कि नेताओं की जीवन शैली उनसे अलग है। ये वही दलाल सुधीर चौधरी है, सुसु चौधरी है, जो राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल उठा रहा है। ये वही दलाल है जिसने ये कहा था कि 80 रुपये जो डॉलर की कीमत चली गई है उससे भारतीयों का फ़ायदा है। ये दलाल लोग महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा और जो EWS में पीछे के रास्ते से सवर्ण समाज को, ब्राह्मण समाज को घुसा दिया जा रहा है, इस पर कभी बात नहीं करेंगे। ये केवल और केवल ऐसे मुद्दों पे आपकी तरफ ध्यान ले जाएंगे कि आप खुद सोचोगे कि ये मुद्दे हैं या नहीं, क्योंकि आपके सोचने समझने की शक्ति इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। इसलिए आप ये टीवी मीडिया देखना छोड़िए। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया पे भी सिर्फ बहुजनों को देखिए। जैसा कि मैंने मराठी न्यूज़ चैनल में पिछले 2 दिनों से देखा, 2 दिन उन्होंने याकूब मेमन के कब्र के ऊपर लाइटिंग लगी उसमें निकाल दिए, अभी 2 दिन गणपति विसर्जन में निकाल दिए। ये क्या महाराष्ट्र की खबरें दिखाएंगे? ये क्या महाराष्ट्र में हो रहे किसानों की आत्महत्या दिखाएंगे? ये क्या विदर्भ में किसानों की आत्महत्या दिखाएंगे? ये कहाँ
बाढ़ से किसानों का नुकसान हुआ ये कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि इनको भी जो जातिवादी मुद्दे हैं जो कि ये भी खरीदे गए हैं, इनको 2 दिन याकूब मेमन में इन्होंने निकाल लिया, 2 दिन गणपति विसर्जन में निकाल लिया और आप वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। आपका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय भीम, जय संविधान।